लड़कियों का यही तो प्रॉब्लम है। हाई सोसाइटी में मूव करना तो आता ही नहीं। आ भी नहीं सकती। लेकिन तुम्हें अपने लेवल पर लाना मेरी मजबूरी है। यही वो मजबूरी है जिसने औरत को एक सेलेबल कमोडिटी बनाकर रख दिया। अपनी हद से आगे मत बढ़ो सुमन। ये क्या है? हद से लगते हैं बेटा कोई पुराने से। पहचान लिया आपने? ये वही खत है जो मामा ने आपको पोस्ट करने के लिए दिए थे। ये खत आपके पास भेज दिया आपने? आप इतने बेजमीर कैसे हो गए थे? हम कुछ नहीं जानते बेटा, ये मालकों की बातें हैं, हमें क्या खबर। अरे आप? अरे उस्तानी जी साहब आप मैं वो अम्मा के साथ सामान उठा के लाया। मैं आपको कितनी दफा बता चुकी हूँ, मेरा नाम उस्तानी नहीं मेहरू है। हाँ, अच्छा उस्तानी जी, खुदा हाफिज। एक बात बताएं, आपको इस घर में थोड़ी देर के लिए भी रुकना पसंद नहीं? नहीं उस्तानी जी, मैं इस घर में रुक तो जाऊं मगर मुझे आपकी बदनामी अच्छी नहीं लगती। अच्छा उस्तानी जी, खुदा हाफिज। I'm sorry. मुझे पता था कि तुम बुरा मान जाओगे तो मैं पहले तुम्हें बता देती। मैं कौन तुम बुरा मानने वाला? तुम खुद मुख्तार हो, अपने सारे फैसले खुद कर सकती। प्लीज ऐसे मत कहो। मैं पहले ही बहुत अकेली हो चुकी हूँ। दादाजान को तो खो चुकी हूँ। तुम भी ऐसी बातें करने लगोगे, तुम्हारी जिंदगी में क्या रह जाएगा? क्या मतलब था यार? I could never imagine it. I'm sorry. I'm really sorry. मुझे नहीं मालूम था कि खैर मैं दादाजान से ये सब कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। I'm really sorry. शाबाश शाबाश हैं? कितने दुख की बात है, अपने दादा से किया वादा आपने तोड़ दिया, फिर रैश ड्राइविंग शुरू कर दी। अच्छा है ना? अच्छा है ना? इस तरह तो मैं बहुत जल्दी अपने मम्मी पापा से मिल सकूंगी। नो प्रिंसेस नो। क्यों? कोई बेटी अपने मम्मी पापा से मिलना चाहिए, आपको अच्छा नहीं लगेगा? इसका मतलब कि आप जानबूझकर अपनी जान से खेलना चाहती हैं, लेकिन हम इसकी इजाजत नहीं देंगे।
कल से आपको गाड़ी नहीं मिलेगी। मैं मरियम नहीं हूं दादाजान, निशा हूं। कल आपको जो नई असाइनमेंट दी थी, क्या प्रोग्रेस है उसकी? फैक्स कर दिया सर। अच्छा, ऐसा करें कि जावेद साहब से पूछें कि उन्होंने थाईलैंड की पार्टी से मीटिंग कब अरेंज की है। ओके सर। आओ जाफर। लीजिए हुजूर। तो ये है शहजाद की नई मॉडल निशा। हमारे फैशन न्यूज के टाइटल पर। अब हमारे मुखालफों के कारनामों को छापोगे एडिटर? शहजाद का एग्जीबिशन हो और निशा जैसी लड़की मेन मॉडल हमारे फैशन मैगजीन में न छपे, ये कैसे हो सकता है? मुझे अपना मैगजीन बेचना भी है। शहजाद का नाम आज का क्रेज बन चुका है, ऊपर से निशा उसके हाथ लग गई है, जिसने उसके ड्रेसेस की खूबसूरती को चार चांद लगा दिए। जाफर, अब मुझे शहजाद चाहिए, किसी भी कीमत पर। क्यों नहीं, मिलेगा। शहजाद भी मिलेगा और साथ में निशा भी मिलेगी ना, मुफ्त में। Okay, was that ready? Ready? Okay, ready?
जी बाबूजान। ये क्या? ये और आपके पास ये तो हमारा नया कॉन्ट्रैक्ट है बाबूजान। उस लड़के का नाम इस कॉन्ट्रैक्ट में क्यों है? शहजाद का? वो इसलिए बाबूजान के एक्सपोर्टर शहजाद के डिजाइन्स मांग रहा था और कंपनी के लिए इससे अच्छी डील और कोई हो नहीं सकती थी। लेकिन उसका नाम होना जरूरी था क्या? जी बाबूजान, क्योंकि ऑर्डर ही शहजाद के नाम पर आया था। बकवास। नहीं बाबूजान, ये हकीकत है, क्योंकि शहजाद के आने के बाद हमारा कारोबार मजीद बेहतर हुआ है, अच्छा हुआ है, हमें कामयाबी मिली है। उसे क्या सुरखाब के पर लगे हैं? नहीं बाबूजान, वो टैलेंटेड है और हमारे बिजनेस को पॉपुलैरिटी मिली है। देखो मुराद, मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है कि हमारे लिए ज्यादा पॉपुलैरिटी अच्छी नहीं है। बस हमें अपना मुआवजा वापस मिलता रहे, यही हमारे लिए काफी है। जी बाबूजान, आप जैसा चाहते हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। मैंने तुम्हें अच्छी तरह समझा दिया था कि इस लड़के को दूर रखना है। लेकिन बाबूजान, शहजाद सिर्फ मेरा मुलाजिम ही नहीं है, बल्कि एक अच्छा दोस्त। दोस्त तुम समझने लगे हो उसे। तुम्हें पता है इस वक्त वो कहाँ? जी मैनेजर साहब, फेरी खरीद ली क्या? व्हाट? 1.5 करोड़ मांग रहा है? हाँ नहीं, अब आप उसके साथ डन करें और उसे ये बताएं कि 50 लाख रुपए ज्यादा मैं सिर्फ अपने शौक की खातिर दे रहा हूं, क्योंकि जो चीज मुझे हासिल करना होती है उसे मैं किसी भी कीमत और किसी भी हाल में हासिल कर लेता हूं। एंड लेट मी नो। ऑलराइट, खुदा हाफिज। शहजाद, मैं सोच रहा हूं कि क्यों ना तुम्हारे नाम से हम अपना नया प्रोजेक्ट लॉन्च करें। क्या? मेरे नाम पर? यस, तुम्हारे नाम का आजकल क्रेज है। तुम इन हो, तुम्हारा नाम इन है। हमारी प्रोडक्ट नहीं, तुम्हारा नाम बिकेगा। बोलो क्या कहते हो? हाशिम साहब, मैं खुद कोई फैसला नहीं कर सकता। अगर शाह मुराद तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारा भला चाहता है, तो फिर उसे तुम्हारी तरक्की के रास्ते में नहीं आना चाहिए। हमें तो सिर्फ तुम्हारा नाम चाहिए, बस। जाने दे सर, अब मेरा नाम इतना भी फेमस नहीं है। ये सब हम पे छोड़ दो। हाशिम साहब जो पार्टनरशिप तुम्हें दे रहे हैं, इस पार्टनरशिप के मुताबिक इस प्रोजेक्ट के कर्ता धर्ता तुम होगे। ये कंपनी तुम्हारे नाम की होगी। हम तुम्हें नहीं रख रहे, बल्कि तुम बराबर के शेयर होल्डर होगे। अंडरस्टैंड? और हम शाह मुराद की फर्म को भी तुम्हारा नाम इस्तेमाल करने का पूरा मुआवजा दें तो तब तो तुम्हारा शाह मुराद एतराज नहीं करेगा ना? तब तो उसे एतराज नहीं होना चाहिए। बोलो, जवाब दो। इसमें सोचने वाली कौन सी बात है? क्या सोच रहे हो शहजाद? तुम्हारा ये सबसे बड़ा कदम होगा तरक्की की राह पर। ठीक है सर, मैं मुराद से बात करके बताता हूँ आपको। ओके। मैं जानता हूं उसका जवाब ना में होगा। नहीं हाशिम साहब, मेरा नहीं ख्याल कि मुराद ऐसी ऑफर से इनकार करेगा। बाय। लगता है तुम्हारा ये हीरा मन तो था दाना चुप गया। बस एक बार फंस जाए फिर कहीं नहीं जाएगा। हाय मुराद। बैठो। मुराद, मैंने बड़ी जरूरी बात करनी। जो बात तुम मुझसे करने आए हो तुम्हारे चेहरे पर जाहिर हो रही है। लगता है कि काफी सख्त बात दिखाया तुम्हें हाशिम ने। तुम्हें कैसे पता? देखो शहजाद, मैं दोनों की खबर रखता हूँ, दोस्तों की भी और दुश्मनों की। मुराद, हाशिम तो बहुत अच्छा आदमी है
उसने मुझे बड़ी जबरदस्त ऑफर दी। अच्छा, क्या ऑफर दिया उसने? मुराद वो मेरे नाम से चंद प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करवा रहा है और तुम्हें भी माकूल मुआवजा मिलेगा मेरा नाम इस्तेमाल करने का, और मुझे बराबर की पार्टनरशिप दे रहा है। बस तुम्हारा एग्रीमेंट साइन करने की देर है। एग्रीमेंट साइन करना तो एक तरफ, मैं तो उसकी शक्ल भी देखना पसंद नहीं। छोड़ो यार, पैसा भी तो मिलेगा मुझे भी और तुम्हें भी। देखो शहजाद, ये जो ख्वाहिशात की है ना तुमने अपनी आंखों पे चढ़ा रखी है, ऐसी उतार के फेंको। इस दुनिया में पैसे के अलावा और भी बहुत कुछ है। मुराद, ये फिल्मी और किताबी बातें हैं। हम तो इतना जानते हैं कि आपके पास अगर पैसा है तो वो आसमान जो दूसरों के सरों पर है वो आपके पैरों तले बिछ जाएगा। मुझे तो सिर्फ पैसा चाहिए, ढेर सारा। वेरी गुड, बिल्कुल इडियट, बिल्कुल इडियट। जो मर्जी कहे यार, बस इजाजत दे। तुम सोचो मुराद, सारी दुनिया में मेरा नाम हो जाएगा, मेरा हाथ पूरा हो जाएगा। देखो शहजाद, तुम सिर्फ एक आर्टिस्ट हो। ये बिजनेस के कायदे कानून ये तुम समझ नहीं सकते, और ना ही तुम हाशिम जैसे मकार लोगों की मकारी को समझ सकते हो। वो सिर्फ और सिर्फ तुम ट्रैप कर रहे हो और कुछ नहीं। बस बस मुराद, इतना भी बच्चा नहीं हूं मैं। कम से कम इस मामले में जरूर। ये रातों रात अमीर बनने के ख्वाब, ये हाशिम की चकाचौंध कर देने वाली बातें, ये सब धोखा, शराब। तुम इजाजत दे रहे हो कि नहीं? देखो शहजाद, तुम समझने की कोशिश नहीं। यस और नो? तुम इस वक्त सिर्फ जज्बाती हो रहे हो। घर जाओ, ठंडे दिमाग से सोचो, इस मौजूद पर फिर बात करेंगे। ओके, अब मुझे सोचना पड़ेगा। ये फजूल जिद आप कर रही हैं? मैं आपकी बात नहीं मान सकता। ये जिद नहीं, उसूल की बात है, और उसूलों पर तो आप सारी जिंदगी मुझे लेक्चर देते आए हैं। मैं मुराद का कॉन्ट्रैक्ट कैसे खत्म कर दूं? अरे ऐसे छोटे मोटे मॉडलिंग के कॉन्ट्रैक्ट जो हैं, ये हमारे लिए कोई अहमियत नहीं रखते। मैं अपने वकील से कहूंगा, वो 2 पेशियों में दरिया उड़ा देगा इनकी। मैंने एग्रीमेंट किया दादा जान, ये प्रोजेक्ट तो मैंने करना है। जिद मत करो प्रिंसेस मैम। अगर मैं अपनी सलाहियतों को आजमाना चाहती हूं तो इसमें आपको क्यों एतराज है? हाँ, तो ऐसे कहो ना, हमने कभी आपको किसी काम से रोका है? हमें कहो, हम तुम्हें कोई नई फर्म खुलवा देते हैं। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, आपको पता है क्यों? क्या आपको ऐसे घटिया लोगों में छोड़ दो? जानती हो किसकी पोती हो? बाबर खान की। कहां आप, कहां वो 3rd क्लास लोग? प्लीज, जिन लोगों को आप जानते भी नहीं है उनके बारे में आप कैसे कोई राय कायम कर सकते हैं? खैर, ये तो आपकी पुरानी आदत है। अगर आपने इस घर को मामा की तरह मेरे लिए भी कैद खाना बनाने की कोशिश की तो मैं आपका ये घर ही छोड़ दूंगी, क्योंकि मेरे पाँव में मामा की तरह की मजबूरी की कोई जंजीर नहीं है। मुराद ने तुम्हें सिर्फ इसलिए इनकार किया है कि वो तुम्हारा कद अपने कद से ऊंचा होते हुए नहीं देख सकता था। मुराद तुम्हारा दोस्त है इसलिए मैं खामोश हूं, वरना मैं तुमसे कहता कि लात मारो उसकी 2 टके की नौकरी को और आ जाओ मेरे पास, पार्टनरशिप कर लो मेरे से। वो तो ठीक है हाशिम साहब, लेकिन मुराद के मुझ पर बहुत एहसानात हैं। आज के कारोबारी दौर में कोई किसी पर एहसान नहीं करता। उसको तुम्हारी जरूरत थी, उसने तुम्हारी सलाहियतों को इस्तेमाल किया है। हर कोई मौका शनास नहीं होता शहजाद, तुम एक फनकार हो,
और फनकारों को मुराद जैसे कारोबारी लोगों ने हमेशा सस्ते दामों खरीदा है। सिर्फ मैंने तुम्हारी सही कदर कीमत मिलाई। तुम्हारे दोस्त का रवैया तो समझ में आता है, लेकिन तुम्हारी सादगी मेरी समझ से बाहर था। हाशिम साहब वो तो ठीक है, लेकिन मैं मुराद को नहीं छोड़ सकता। कोई बात नहीं, वो खुद तुम्हें छोड़ देगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। हो सकता है कि उस वक्त तुम अपने सामने खुशनसीबी के सारे दरवाजे बंद पाओ। ओके हाशिम साहब, मुझे अब इजाजत दें। ओके शहजाद, लेकिन एक बात याद रखना, मेरे दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे। तुम जब चाहो आ सकते हो। थैंक यू। खुदा हाफिज। ओके जी। लगता है तीर करीब करीब निशाने पर पहुंच चुका है, लेकिन निशाने पे बैठेगा कब, इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। खाना आप हमेशा खाना खुद क्यों बनाती हैं? कुक रखे हैं ना? मुझे और तुम्हारी मामा को बचपन से शौक था खाना बनाने का, बल्कि इस बात पे हम दोनों की लड़ाई भी हुआ करती थी। मामा अच्छा खाना बनाती थी? बहुत अच्छा। अब तुम भी खाना बनाना सीख लो, ससुराल में जाके खाना बनाना पड़ेगा। क्यों? फिर तो ससुराल में जाओगी और तुम्हारे मियाँ फरमाइश करेंगे तो फिर क्या करो? फिक्र न करें, जहाँ मैं जा रही हूँ ना वहाँ काफी नौकर चाकर होंगे। नौकर चाकर तो होंगे, लेकिन अगर फरमाइश कर दी तो तुम्हें तो क्या? तो उनसे क्या कहोगी कि मेरी तो सिर्फ एक लैला खाला थी और उन्होंने मुझे खाना बनाना नहीं सिखाया। ये तो मैं जरूर कहूंगी। अच्छा, तुम्हें वो बात तो पता है ना, A way to a man's heart is through his stomach. Right. तो बस अब तुम सीख लो खाना बनाना। मुझे इन बातों का क्या पता? अच्छा, पहले नहीं पता था, अब तो पता चल गया ना। हेलो, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। कहाँ हैं आप? भाई बड़े जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा क्या? हाँ, आ जाओ। जी नहीं, मैं किचन में नहीं आ रहा, वरना आप फिर मुझे उल्टे सीधे मछली देना शुरू कर देंगी। तो क्यों, वो मशवरा अच्छा नहीं था? नहीं खैर, मशवरा तो गलत नहीं था, मगर क्या, तुम घबराए थे क्यों? मगर ये कि आप बाहर आएंगी तो आपसे बात करूंगा ना, बहुत जरूरी बात है। वो आपकी एक भांजी है गालिबन, निशा नाम है उसका। हाँ है, तो क्या हुआ उसको? होना क्या है, कुछ नहीं, बस वो दरअसल क्या हो गया, आगे बोलो भी तो सही। भाई अच्छी है वो, बहुत अच्छी है। तुम्हारे मुंह से किसी लड़की की तारीफ मुराद? नहीं तो क्या पहले मैं लड़कों की तारीफ करता था? बड़े पागल हो तुम। नहीं भाई, लड़कों की तारीफ तो नहीं करते थे, लेकिन मैंने कभी तुम्हारे मुंह से सुना नहीं। कहने का मतलब यह है कि लड़कियां सारी अच्छी होती हैं, लेकिन तारीफ आप किसी किसी की करते हैं ना। निशा के बारे में तुम कुछ कह रहे थे? क्या कह रहा था कि बस अच्छी लगती है। अच्छा, तो साहिबजादे आपको निशा अच्छी लगती है, तो उससे शादी का क्यों नहीं कह देती?
इसीलिए तो आया हूँ आपके पास, कि हिम्मत नहीं पड़ रही बात करने की। वो क्यों डरते हो भाई? दोस्त है। कई बार कोशिश कर चुका हूँ, लेकिन इसीलिए तो आया हूँ, इसीलिए तो आपके पास आया हूँ कि कोई तरकीब बताएं, कोई सजेशन दें। अच्छा चलो इधर आओ। कहाँ? चीज दिखाओ ना, मैंने नई डिश बनाई है। ओह, इधर ही लिया थी, मैच चल रहा है। आओ ना। क्या पका दिया जो आपने, मुझे भी तो पता चले। दिल धड़कता है, दिल तू सामने आती है जब, कहता है दिल छू लूं तुम्हें, कहता है दिल चाहूं तुम्हें। दिल धड़कता है, दिल तू सामने आती है जब, कहता है दिल छू लूं तुम्हें, कहता है दिल चाहूं तुम्हें। दिल धड़कता है, दिल आज वॉक पे नहीं जाएंगे बड़े साहब? प्रिंसेस आ गई? जी नहीं, निशा बेटी तो अभी नहीं आई। आप जाएं। बड़े साहब, आप ढंग से खाना भी नहीं खा रहे, 3 दिन से वॉक पे भी नहीं गए, इस तरह तो आपकी सेहत। आप जाइए। बड़े साहब, मैंने क्या कहा है आपसे? भाई आप काम का मुझसे बहस क्यों करते हैं? कहा जाओ, चले जाओ। खैर, मैं तो चला ही जाऊंगा, आपका नौकर जो ठहरा। लेकिन बड़े साहब, निशा बेटी आज जिस तरह से, आप जानते हैं कि क्यों है। आप भी हमें कसूरवार ठहरा रहे हैं। वो नाराज है हमसे। बड़े साहब, आप अच्छी तरह जानते हैं कि उनकी नाराजगी बिला वजह तो नहीं है ना। किसी हद तक सही, ठीक, लेकिन अब क्या हो सकता है? जो होना था वो तो हो चुका। बड़े साहब, छोटा मुंह बड़ी बात, जिसकी गलती होती है माफी उसी को मांगना पड़ती है। आप अपने अना का पहाड़ तोड़ क्यों नहीं देते? कमा लिया। आप जानते हैं मंदिर से कितने टूटे फूटे। अरे टूट फूट गए भाई। अब तो सिरा बिखरना बाकी है। जो इंसान टूटता है उसको ही खबर होती है कि वो कैसे टूटा है, लेकिन जब बिखरता है तो सारे जमाने को खबर हो जाती है। Well? बहुत अच्छी चाय बनाई है निशा। अब फिक्र ही ना करें, 1-2 दिन में सब कुछ सीख जाऊंगी मैं। नो प्रॉब्लम। वेरी गुड। खाला, वो उस दिन मुराद आया हुआ था ना, और वो जो कह के गया था, वो उसके बारे में क्या कहती हैं? मैं क्या कह सकती हूँ? अच्छा, तंग ना करें। अच्छा ठीक है। सिर्फ ठीक है? अच्छा है। सिर्फ अच्छा है? अरे बहुत अच्छा है, वेरी गुड। देखो निशा, मुराद मेरे छोटे भाई की तरह है, लेकिन क्या? तुम्हारे दादा, अब वो जमाना नहीं रहा है खाला। दादाजान बहुत बदल गए हैं, और मरियम की जगह निशा ने ले लिया। तुम्हारे मुंह से ये बात सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा।
तुम्हें पता है मेरा नजरिया ये है कि जुल्म सहने वाले जालिम की रस्सी दराज करते हैं। लेकिन अब बहुत हो गया है, अब ये सिलसिला बंद होना चाहिए। आई एग्री। कहाँ चली गई थी अम्मा? बहुत देर लगा दी। मेहरू छोड़ इनको और इधर देख। क्या बात है अम्मा? कभी इन कागजों को छोड़ भी दिया कर, इधर मेरी तरफ देख। क्या बात है अम्मा? बहुत खुश हो? क्या कारून का खजाना मिल गया है? कारून का खजाना तो नहीं मिल गया, मगर उसकी पहली किस्त जरूर मिल गई। क्या मतलब है अम्मा? ये झुमके किसके अम्मा? अरे पगली तेरे हैं और किसके? मेहरू तुझे पता है, तू जो घर के खर्च के लिए मुझे पैसे देती थी ना, इन पैसों में से बचा बचा के मैंने तेरे लिए बनाए हैं। अच्छा। हाँ, और तुम देख लेना, एक दिन मैं तुम्हारा सारा जेवर इसी तरह बना लूंगी। जेवर पूरा होते होते कि मेरी उम्र ही ना पूरी हो जाए अम्मा। हाय अल्लाह ना करे बेटा। तुझे क्या मालूम मेहरू कि तेरी शादी धूमधाम से करने के मैंने और तेरे बाप ने कितने ख्वाब देखे थे। हाँ, बेवक्त की मौत ने सब कुछ खत्म करके रख दिया। इसीलिए तो कहती हूँ अम्मा, यूँ अपना पेट काट काट कर मेरे लिए सोना जमा मत किया करो, क्योंकि वक्त अब मेरे बालों में चांदी देखना चाहता है। अल्लाह ना करे मेरी बच्ची। तुम भी सच्ची हो अम्मा, क्योंकि माएँ कितनी भी मजबूर क्यों ना हो जाए, अपनी बेटियों को घर की दहलीज से रुखसत करने का ख्वाब जरूर देखती है। सुमन, गुड मॉर्निंग। आज आप खुद चाय बना कर लाए? क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या? मुझे क्या अच्छा लगता है और क्या बुरा, इसकी फिक्र आपको कब से होने लगी? लगता है अभी तक नाराज हूं मुझसे। मेरी क्या मजाल कि मैं आपसे नाराज हूं। नाराज होने का हक तो इस मुआशरे में सिर्फ मर्दों को हासिल है। खैर, अब ऐसी भी कोई बात नहीं, औरतों के भी अपने हकूक होते हैं। हाँ हैं, मगर चंद मजहबी किताबों के सफ़ों पर, समाजी लीडरों की ज़बानों पर और अंजुमन तरक्की ख़वातीन की मुअज़्ज़ज़ मेंबर्स की तहरीरों में, और कहीं नज़र नहीं आती। सुमन, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि तुम ज़्यादा खूबसूरत हो या बातें ज़्यादा खूबसूरत करती हो। आप मुझे बनाने की बजाय चाय बनाएं। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? कभी कभी ज़बान की तलखी को इस तरह मिठास से भी दूर किया जाता है। बड़ा आसान तरीका अख्तियार किया आपने, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि लहजों की तलखी सिर्फ दिलों के खुलूस से खत्म हो सकती है, मगर इस पर शायद आपका ईमान नहीं है। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कितना खुलूस और कितनी मोहब्बत है, इसका शायद तुम्हें अंदाजा नहीं। वाकई इससे पहले मुझे इसका अंदाजा नहीं था। अच्छा छोड़ो इन बातों को, लो चाय पियो और जल्दी से तैयार हो जाओ। आज तुम्हारी क्लाइंट के साथ बहुत जरूरी मीटिंग है, और मेरी रिक्वेस्ट है सुमन, प्लीज उसके साथ वो चौधरी वाला सलूक तक कर देना। बिजनेसमैन हो ना, बीवी के लिए चाय भी लाए हो तो अपने मतलब की।
किसी दिन बहुत बुरा पिटेगा तो मेरे हाथ। यार के हाथों पिट गया परवाह नहीं। वहां कुछ खाने पीने को मिलेगा यार? खाने पीने को नहीं, कॉफी है बड़ी अच्छी सी, आप पिलाता हूँ। चलो। वाह क्या बात है, ये काफी माफी तो पीना तो जैसे बाउल होगा काम। हम तो चाय पीते हैं वो भी कड़क। चाय बनानी नहीं आती मुझे, कॉफी पीनी है तो भी पिला। चल आज कॉफी पी लेंगे। अच्छा ये बताओ रोटी वोटी का क्या बंदोबस्त है? तो फिर कहीं से दौड़ता भागता आ रहा है। एक तो तेरे इस बिल्ली चूहे के खेल से सख्त तंग आया हूं। पक्की आदत बना ली तूने? यार वो हम बचपन में चोर सिपाही का खेल खेला करते थे ना, क्या मालूम था कि बड़े होकर भी हमें यही खेल खेलना पड़ेगा। करता क्या फिर? हाँ, मैंने तुमसे कभी पूछा कि तू क्या करता है? जैसे तुम्हारे बिजनेस सीक्रेट होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हमारे बिजनेस सीक्रेट होते हैं। अच्छा नाराज होने की जरूरत नहीं है तुझे, ये बता के कहां से आ रहा है? मैं नाराज नहीं होता, सच कह रहा हूं, कोई ऐसी बात नहीं, तेरी कसम। बस ये ले। यार वैसे काफी तो बड़ी अच्छी बना। अच्छा एक बात बता, तू सारी जिंदगी अपने हाथों ही कॉफी पिलाता रहेगा या भाभी के हाथों ही कॉफी पिलाएगा? पिलाऊंगा, बहुत जल्द पिलाऊंगा, लेकिन अभी नहीं, अभी थोड़ा सा वक्त चाहिए। Excellent. You have done it. तुमने सुनो एक ही मीटिंग में इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिलवा दिया मुझे। थैंक यू वेरी मच। हाँ, आपके क्लाइंट के साथ आज की मुलाकात से मैं भी बहुत खुश हूँ। जाहिर है मेरी खुशी में ही तुम्हारी खुशी। मैं इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से खुश नहीं हूँ। तो फिर किस बात की खुशी है तुम्हें? जहाँ तुम्हें एक क्लाइंट मिल गया, वहीं मुझे भी एक चाहने वाला मिल गया।